Assalamu alaikum, welcome to my channel. In this channel we will discuss about the basic concept of grammar, the English grammar, and this is a whole series. So first of all, you must know about what is grammar actually. Okay, so the rules and regulations under which any language is written or spoken is called grammar. Means while using any of the language we have to follow certain rules and regulations. Okay, either I am writing, either I am talking, I am speaking, I am following certain rules. उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को ही ग्रामर कहते हैं किसी भी लैंग्वेज के अपने लाइक एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ऑन डिफरेंट ग्रामर. Grammar is also called the dress of the language, skeleton of the language, key of the language, because it is the most important component of any language. Okay, so the rules and regulations और called the grammar of the language. Simple is that. Now basic concept अगर हम English grammar की बात करते हैं, so that the first thing is the sentence. Okay, हमें पता है letters combine together to form words and words combine together to form sentence. लेकिन words तो है group of words, but the condition इसके लिए ये है कि that contains subject एंड प्रीडिकेट एंड गिव यू अ कम्प्लीट थाट. सो सेंटेंस क्या होता है? ऐसे अल्फाज का मजमूआ जिसमें सब्जेक्ट भी हो, प्रीडिकेट भी हो और ये आपको एक कम्प्लीट थाट दे रही हो. मीन्स कि आपको कोई कमी उसमें ना महसूस हो रही हो वाइल रीडिंग द सेंटेंस. अगर आप देखें तो उसमें सब्जेक्ट भी होगा, प्रीडिकेट भी होगा एंड इट विल गिव यू अ कम्प्लीट थाट. नाउ अब देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, प्रीडिकेट क्या होता है. दिस इज़ द एग्जाम्पल, अली इज़ गोइंग टू स्कूल. नाउ अली इज़ द सब्जेक्ट एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रीडिकेट. पहले मैं आपको बता दूं कि एक सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ द सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ एन एक्शन. वर्ब हमें पता है एक एक्शन वर्ड जो होता है किसी भी सेंटेंस में जो काम होता है. लाइक अली इज़ गोइंग टू स्कूल. गोइंग क्या है? गोइंग इज़ द वर्ब हेयर, एक्शन है. सो उस एक्शन के करने वाला, द डूअर ऑफ द एक्शन, दैट इज़ कॉल्ड द सब्जेक्ट. और उस एक्शन को रिसीव करने वाला, रिसीवर ऑफ एन एक्शन, दैट इज़ कॉल्ड द ऑब्जेक्ट. सो द डूअर ऑफ एन एक्शन इज़ कॉल्ड द सब्जेक्ट, रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज़ कॉल्ड द ऑब्जेक्ट. लाइक अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो अली क्या है? दैट इज़ द सब्जेक्ट. स्कूल क्या है? दैट इज़ द ऑब्जेक्ट. एंड गोइंग व्हाट इज़ इट? दिस इज़ द वर्ब. सो ये काम कर रहा है, दैट इज़ द डूअर ऑफ एन एक्शन. ये काम को रिसीव कर रहा है और ये खुद ही काम है, खुद ही एक्शन है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, ठीक है, तो जो दे रहा है वो सब्जेक्ट है. ठीक है, आप गिफ्ट को कंसिडर करें, ये वर्ब है और आप ले रही है उस गिफ्ट को, आप रिसीवर है, आप ऑब्जेक्ट है. इज़ इट क्लियर? नाउ व्हाट इज़ द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट हो गया. प्रीडिकेट क्या है? आफ्टर द सब्जेक्ट द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रीडिकेट. यानी सब्जेक्ट को इग्नोर कर ले, सब्जेक्ट को छोड़ दे, जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस रह जाता है उसको हम कहते हैं प्रीडिकेट. ओके, उस प्रेडिकेट में वर्ब भी हो सकता है, उसमें ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. मीन्स कि सेंटेंस को सब्जेक्ट को छोड़ के जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है आफ्टर द सब्जेक्ट, दैट इज़ कॉल्ड द प्रेडिकेट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फ्रेज. ओके, कि व्हाट इज़ फ्रेज? सो फ्रेज इज़ बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट कंटेन सब्जेक्ट. इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, प्रेडिकेट नहीं होता एंड इट डज़ नॉट गिव अ कंप्लीट मीनिंग. अगर आप कंपैरेटिवली ले लें तो ये बिल्कुल सेंटेंस के उलट है, अपोजिट है. वो कंप्लीट थॉट था, यहाँ पे इनकम्प्लीट थॉट है. इट सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट भी था, प्रेडिकेट भी था. इट नाइदर कंटेन सब्जेक्ट नॉर कंटेन प्रेडिकेट. अब देखिए ऑन द टेबल. ऑन द टेबल ना इसका कोई सब्जेक्ट है, ना कोई प्रेडिकेट है, ना कोई वर्ब है, ना ही ये कंप्लीट सेंस दे रहा है. सो दिस इज़ द फ्रेज. ओके, ओवर द हिल, अंडर द टेबल. यानी कि एक आप अल्फाज को उठा लें, ना उसका सेंस बन रहा है, ना उसका सब्जेक्ट है, ना उसका प्रेडिकेट है. सो दिस वुड बी द फ्रेज. फिर उसके डिफरेंट काइंड्स आ जाते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, दैट इज़ समथिंग एल्स. नाउ देखिए अब कोई आपसे कहे वेयर इज़ माई मोबाइल. ऑन द टेबल, ऑन द टेबल ये हमें सेंस दे रहा है, मीनिंग दे रहा है, बट नॉट कंप्लीट सेंस, नॉट कंप्लीट मीनिंग. दिस इज़ कॉल्ड द फ्रेज. ओके, अब आ जाते हैं हम क्लॉज की तरफ. क्लॉज की तरफ आ जाते हैं. सो क्लॉज इज़ बेसिकली द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट. ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट. आप कहेंगे कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम. द डिफिनेशन वाज लाइक इन द डिफिनेशन ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस भी इसी तरह का डिफिनेशन थी उसकी कि सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है. अब आगे चलिए. सम टाइम कंप्लीट मीनिंग, कभी कभार कंप्लीट मीनिंग देता है, एंड सम टाइम इनकम्प्लीट मीनिंग, कभी कभी
इनकम्प्लीट मीनिंग भी देता है। मीन्स कि अगर हम क्लॉज की बात करें तो इसके दो टाइप्स है, एक आपको कंप्लीट मीनिंग देगा, एक आपको इनकम्प्लीट मीनिंग देगा। जो कंप्लीट मीनिंग देगा वो सेंटेंस होगा, जो इनकम्प्लीट मीनिंग देगा वो क्या होगा, वो डिपेंडेंट क्लॉज होगा। ओके, वो आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। सो अगर हम इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात करते हैं, सो इंडिपेंडेंट क्लॉज इज़ कॉल्ड द सेंटेंस, इसे हम सेंटेंस ही कहते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव यू कंप्लीट थाट, जो आपको कंप्लीट थाट दे, कंप्लीट मीनिंग दे, डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्लॉज फॉर इट्स मीनिंग, किसी और पे डिपेंड ना करे। खुद मोहतारम कहते हैं ना, इंडिपेंडेंट बनना है, किसी और पे डिपेंड नहीं करना। सो इंडिपेंडेंट क्लॉज भी इंडिपेंडेंट है, किसी और पे डिपेंड नहीं करता। डिपेंडेंस का क्या मतलब, सेंस इसका खुद कंप्लीट है, किसी और को ये तंग नहीं करता कि मेरा तो सेंस नहीं बन रहा, तुम आ जाओ मेरे साथ और सेंस बनाते हैं। मीन्स कि इट इज़ रेनिंग आउटसाइड कंप्लीट सेंस, कंप्लीट थॉट, सब्जेक्ट, प्रीडिकेट, it is the subject, rest of the sentence is called predicate. So this is the independent clause. Sarah is ill, independent clause. Okay, complete sense, इसको हम मेन क्लॉज भी कहते हैं और इसको हम सेंटेंस भी कहते हैं। अब आ जाए डिपेंडेंट क्लॉज की तरफ, जो उसका कम्प्लीटली अपोजिट है। टाइप ऑफ क्लॉज, व्हाट इट इज़, टाइप ऑफ क्लॉज विच डिपेंड ऑन इंडिपेंडेंट क्लॉज फॉर इट्स कंप्लीट मीनिंग, जो डिपेंड करता है किस पर, इंडिपेंडेंट क्लॉज पर, किस चीज़ के लिए, अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। मीन्स कि ये खुद कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। जैसे हम कहते हैं इफ़ इट इज़ रेनिंग, इफ़ इट इज़ रेनिंग, ठीक है। तो इफ़ इट इज़ रेनिंग हमें कोई क्या, अगर रेन हो रहा है, बारिश हो रही है, तो क्या हमें सेंस नहीं, कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा। सो दिस इज़ द डिपेंडेंट क्लॉज। बिकॉज आई वॉज इल, दिस इज़ द डिपेंडेंट क्लॉज। ये डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट क्लॉज पर अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। अब देखिए, मूव टुवर्ड द एग्जाम्पल। दिस इज़ द आई विल नॉट गो होम इफ़ इट इज़ रेनिंग, मैं घर नहीं जाऊँगा अगर बारिश हो रही है। आई विल नॉट गो होम, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसका अपना सब्जेक्ट भी है, इसका अपना प्रीडिकेट भी है, इसका अपना कंप्लीट सेंस भी है। अब बाकी के जुमले को देखिए, इफ़ इट इज़ रेनिंग, अगर बारिश हो रही है, इफ़ इट इज़ रेनिंग, अगर बारिश हो रही है, तो क्या हो रहा है, सेंस कंप्लीट नहीं दे रहा। दिस इज़ द डिपेंडेंट क्लॉज, और ये क्या हो रहा, दिस इज़ डिपेंडिंग ऑन दी इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी कहते हैं। अब याद रखिए कि फ्रेज़ और डिपेंडेंट क्लॉज, देखिए फ्रेज़ भी इनकम्प्लीट मीनिंग देता है, डिपेंडेंट क्लॉज भी इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। हाउ टू डिस्टिंग्विश, फ्रेज़ अगर इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है तो इसमें ना ही सब्जेक्ट होगा ना ही प्रीडिकेट होगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं डिपेंडेंट क्लॉज की, तो उसमें सब्जेक्ट भी होता है, प्रीडिकेट भी होता है, लेकिन ये फिर भी इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है। सो अगर आपके पास सब्जेक्ट भी है, प्रीडिकेट भी है, कंजंक्शन भी है, और वो इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, तो दिस विल बी द व्हाट, डिपेंडेंट क्लॉज। और ऑन द हिल, ना सब्जेक्ट है ना प्रीडिकेट है, दिस इज़ द फ्रेज। ओके, तो एट द एंड ऑफ द वीडियो एक एक्सरसाइज मैं आपको दूंगी, जिसको आपने सॉल्व करना है। कमेंट सेक्शन में आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं। ओके, आई होप इट वुड बी क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू।